जनता दल यूनाइटेड का भीतर का कलह अब सतह पर आ गया है। लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा गुट खड़ा हो गया है। खास करके अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा खड़े हो गए हैं जो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इस हिस्सा मांगने के क्रम में उनके विरोध में कई लोग सामने आ गए हैं और इसको लेकर के रस्साकसी मची हुई है। लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, इसको लेकर के चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्या इस चर्चा के पीछे और इस सरकार के पीछे, महागठबंधन के पीछे कोई बड़ा प्लानिंग बन रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को बैकअप मिल रहा है? इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो हो ही रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इससे पहले यही बात आरसीपी सिंह के लिए कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जदयू को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका प्लानिंग रच रहे हैं। और यही कारण था कि आरसीपी सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ, आरसीपी सिंह ने अपने आप को पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब किनारा करने की बात आई तो उन्होंने अपना हिस्सा मांग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर के पार्टी के भीतर और खास करके कहा जाए तो नीतीश कुमार भी तल्ख हो गए। नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध भी कह दी और यहाँ तक कह दिया कि मैंने उसको दोबारा लिया, तिबारा लिया और अगर ऐसा है तो उसे चला जाना चाहिए जहाँ जाना चाहता है। इन सारी बातों को कहने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अंततः 19 और 20 तारीख को एक बड़ी बैठक बुला ली है। उस बैठक में, उस मीटिंग में वो नाम तो यही है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई है और पुराने नए सभी को जुटा करके वो चाहते हैं कि इस पर मंथन किया जाए। लेकिन इस बैठक को किसी और एंगल से देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि विद्रोह की ये पहली सबसे बड़ी मीटिंग है जिसमें नीतीश विरोधी और जदयू को लेकर के ये मीटिंग होने जा रही है कि आखिर आगे उपेंद्र कुशवाहा कौन सा एक्शन ले। इसके पीछे का ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की मंशा है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पार्टी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सारी बातें हो ही रही थी कि उमेश कुशवाहा को पूरी तरह से पार्टी से छूट मिल गई और उमेश कुशवाहा लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हुए। कहा तो ये जा रहा है कि दोनों बहुत करीब रहे हैं और दोनों की राजनीति का बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ अब जो 19 और 20 तारीख को होने वाली मीटिंग पर पूरी तरह से उमेश कुशवाहा ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते ब्रेक लगा दिया है, वो बड़ा ही दिलचस्प है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी मीटिंग करने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है और न ही संवैधानिक अधिकार है। आपको बता दें कि हमने पहले भी कहा था कि एक तरह से समझिए कि व्हिप जारी हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग में कोई न जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस मीटिंग को जदयू के साथ साथ पुरानी समता पार्टी जो है उसके सदस्यों को बुलाया है और साथ में फूले समता परिषद के लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया है। उसी के बैनर तले ये मीटिंग भी हो रही है। इसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा ने, हमने आपको बताया कि कहा है कि जदयू को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो वो पार्टी के किसी पद पर है, न ही उनका कोई संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि मात्र वो एक पार्टी के सदस्य रह गए हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि उमेश कुशवाहा ने तो पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के इस मीटिंग पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू सहित अन्य जो संगठन हैं, समता और फूले समता परिषद, इन सब लोगों को जुटा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे? कहा तो ये जा रहा है कि किसी भी तरह का मंत्रणा नहीं, बातचीत नहीं, मंथन नहीं, बल्कि सीधे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की टीम को ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है और इसके आधार पर वो अपना ब्राउनी पॉइंट लेकर के बीजेपी के साथ समझौता करने की स्थिति में अपने आप को लाना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उमेश कुशवाहा ने एक तरफ जहां इस बैठक के पहले ही इस पर ब्रेक लगा दिया है और स्क्रू टाइट कर दिया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। 19 और 20 तारीख का दिन जो होगा वो बिहार की राजनीति के लिए क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम आपको इससे जुड़ी हुई और खबरें रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।